नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए स्पिरिट्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं इन कार्ड्स के थ्रू। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स। ऑल राइट, सो दिस इज द फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे। देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज 10 ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 7 ऑफ कप्स। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 2 ऑफ wands. ऑल राइट, तो दोस्तों ये रहे आज के चारों कार्ड्स एंड आई होप आपको ये कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि शुरुआत आज हो रही है नाइट ऑफ कप से, और देन यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स आया है, उसके बाद 7 ऑफ कप्स आया, और यहाँ पर एंडिंग हो रहा है 2 ऑफ wands से। तो आज जो कॉम्बिनेशन निकल के आया है ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है, चूँकि स्टार्टिंग ही एक ऐसे कार्ड से हो रही है जिसमें हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि किसी ने रिश्तों को रिश्तों की तरह नहीं देखा, बल्कि इन्होंने हमेशा, जैसे यहाँ शतरंज की बाजी आप देख सकते हैं, ये पर्सन जो इसमें चल रहा है, इस तरीके से कहीं किसी ने रिश्तों को, चाहे फ्रेंडशिप हो, घर परिवार के लोग हों, ये जो भी पर्सन है, साफ दिख रहा है आपने कभी भी दिल से इस व्यक्ति के लिए गलत नहीं चाहा या सोचा। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है कि ये जो भी पर्सन है, एक जो कहते हैं ना आस्तीन के सांप, कि मतलब अपने ही इर्द गिर्द रहने वाले वो लोग जिन पर आप भरोसा करते हैं, जिन पर आप कहीं ना कहीं इतना विश्वास करते हैं कि एक वक्त रहा कि जिनके लिए मतलब आपने अपने इम्पॉर्टेंट काम को साइडलाइन करके पहले उनकी सहायता की, हमेशा उनको प्रायोरिटी दी। सब कुछ करने के बाद भी इन लोगों ने ठीक उस ये जो कहावत है ना, बिल्कुल सही ठीक बैठ रही है इन लोगों के ऊपर कि ये वो आस्तीन के सांप हैं जो अब आपको अपना और भी असली रूप दिखाने वाले हैं। यानी अब ये वो जहर उगलेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं। अभी तक तो खैर इन्होंने कुछ अच्छा नहीं बोला, ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये जो भी पर्सन है इसने आपको टारगेट किया, आपके परिवार को टारगेट किया, या विद इन फैमिली एक दूसरे को लड़वाने का काम किया, जानबूझ के कलह कलेश पैदा किए। और ज़रूरी नहीं है विद इन फैमिली ही कोई हो, आपका कोई नेबर हो सकता है, कोई आपका मित्र हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या जहां आप अपने काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ से रिलेटेड भी कोई पर्सन हो सकता है। तो साफ दिख रहा है
ये ना बिल्कुल उस आस्तीन के सांप के तरह था ये पर्सन, जो आपका ही खाया, आपके ही नाम का फ़ायदा उठाया, आपसे बेनिफिट भी बहुत उठाया। लेकिन जब इस इंसान को लगा कि अब आप इनके चंगुल में नहीं आने वाले, या फिर आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को अगर इग्नोर कर रहे थे और अब आप ध्यान देने लगे हैं, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको ये चीज़ नहीं पच रही है कि ये हमें क्यों नहीं वो इम्पोर्टेंस दे रहे, या ये हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। एक इस चीज़ को लेकर इनके अंदर जो गुस्सा, जो जलन है, वो कहीं ना कहीं इनके अंदर इस कदर बढ़ चुका है कि ये हर जगह आपकी जब भी जहाँ भी बात हो रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। जहर उगलने का मतलब आपके बारे में गलत बातें करना, उल्टी सीधी बातें करना, जिन चीज़ों का सच से कोई दूर दूर तक कोई भी मतलब जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, ऐसी ऐसी कहानी बनाना आपके बारे में या परिवारजनों के बारे में जिसमें कोई भी सच्चाई ना हो, उल्टी सीधी बातें करना। तो ये सब ये इस समय कर रहे हैं। और अभी तो और भी यहाँ पर ऐसा मुझे इशारा मिल रहा है, अभी तो ये जो चाल चल रहे हैं ना, ये जो चेस का बोर्ड यहाँ रखा हुआ है, इन्होंने सारे संबंध को एक खेल की तरह बना दिया है। तो ये कहीं ना कहीं असली जो चाल है, ये पर्सन ये अब चलने वाला है या चलने वाली हैं, मेल फीमेल जिनकी भी ऊर्जा है। यानी ये वो आस्तीन के सांप है जो अब असली जहर जो इनके अंदर बहुत समय से दबा हुआ था ना, वो ये उगलने वाले, वो जहर अब सामने आने वाला है। और पहले इन्होंने अपमान करने की कोशिश की आपकी हर जगह, अब कहीं ना कहीं रास्ते से हटाने की साजिश है। इसका ये मतलब है कि कहीं अगर आप उठते बैठते हैं, कहीं आपका एक अच्छा माहौल बना हुआ है जहां आपकी एक रिस्पेक्ट है, लोग मान सम्मान आपको देते हैं, ये ना किसी जगह से चाहते हैं कि आप हट जाओ, आपको निकाल दिया जाए कोई ऐसी जगह, चाहे ये कोई सोसाइटी हो, चाहे कोई एक ग्रुप हो, ये चाहते कि उस जगह से आपको निकाल दिया जाए अपनी जलन निकालने के चक्कर में, कि देखो जब ऐसा होगा तब इनको गुस्सा आएगा और फिर हम इस चीज़ को लेकर खूब मज़े लेंगे, खूब हंसेंगे, खूब मजाक उड़ाएंगे। तो ये जो छिछोरी हरकतें हैं इनकी, ये कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि ये इस चीज़ को करने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए पहला कार्ड नाइट ऑफ कप्स का ये जो आया है, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो बाहर से बहुत शांत, पोलाइट और केयरिंग बनने की कोशिश करेगा या करेंगी, लेकिन इनकी बातें इतनी स्वीट होंगी कि पहली नज़र में आपको लगेगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है। आपको लगेगा कि हो सकता है पहले दूसरों के चढ़ावे में आकर इन्होंने गलत बातें बोली, गलत किया, लेकिन हो सकता है अब ये सुधर गए हों, ऐसा आपको विश्वास ये दिलाने का कोशिश करेगा ये पर्सन। लेकिन कार्ड्स की जो एनर्जी है वो यही इशारा कर रही है कि ये जो काइंडनेस है ये पूरी तरह जेन्युइन बिल्कुल भी नहीं है। और देख रहा हूँ इनकी जो ऊर्जा है इस पर्सन की, इस समय ये बहुत कैलकुलेटिव दिखाई दे रहे हैं, सोच समझ के हर स्टेप उठा रहे हैं। पहले इन्होंने आपका अपमान किया लोगों के बीच में, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया, और अब जब इन्हें लग रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, तो ये सॉफ्ट बिहेवियर का मास्क पहनकर आपके करीब आने की कोशिश कर सकते हैं। और इनके शब्दों में मिठास भी होगी, लेकिन इंटेंशन में क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। इनके मन में बहुत कड़वाहट है आपके लिए, और वो वक्त आने पर अब ये कोशिश करेंगे निकालने की। तो यहाँ पे जो स्पिरिट्स हैं वो यही मैसेज साफ साफ शब्दों में दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि हर मुस्कुराहट या हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका अपना नहीं होता। इसीलिए किसी भी नई बात या प्रॉमिस पर तुरंत ट्रस्ट करने की जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए। कोई भी अगर ये आपके सामने प्रॉमिस करते हैं कि देखो अब से हम कसम खाते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, या फिर कोई भी प्रॉमिस आपके साथ करते हैं कि ठीक है आप हम पे ट्रस्ट कर लीजिए किसी भी तरीके से, तो आप तुरंत कभी भी ट्रस्ट मत करिए या किसी डील पर साइन मत करिए। आपका शांत रहना ही इस समय आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली है। लेकिन शांति के साथ साथ थोड़ा आसपास ज़रूर ध्यान दीजिए कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है इसके अंदर की जो एक जलन है, उसकी जो आग है वो अभी तक शांत नहीं हुई है। तो इसीलिए ये किसी और तरीके से उसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं। बात करते हैं 10 ऑफ कप्स। दोस्तों ये कार्ड बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ धीरे धीरे अब स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और इमोशनल हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रही है। और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, सबसे ज़्यादा चुभ रही है कि ये कैसे हो गया। रही बात इस पर्सन की जिसके बारे में अभी हमने बात की शुरुआत में, तो मैं जब इनकी ऊर्जा देखने की कोशिश कर रहा हूँ
तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो भी पर्सन है ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको वो सुकून मिले जिसके आप हकदार हैं। इन्हें लगता था कि आपके कॉन्फिडेंस को बड़ी आसानी से तोड़कर ये आपको हमेशा के लिए पीछे कर देंगे और आप पर कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जब ये आपकी ग्रोथ और इनर पीस दोनों जब देख रहे हैं आपके जीवन में, तो इनके अंदर की जो जेलसी है वो और भी बढ़ रही है। ये कार्ड्स ये भी इशारा कर रहे हैं दोस्तों कि यूनिवर्स आपके लिए ऐसे लोगों को भेज रहे हैं आपके जीवन में जो सच में आपके अपने होंगे। इसीलिए पुराने जो फेक कनेक्शंस आपके जीवन में थे, जो चिपके हुए थे, चिपके रहना चाहते थे, एक जैसे होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, एक दीमक की तरह धीरे धीरे ये सब कुछ मतलब खा रहे थे, सब कुछ कमज़ोर बना रहे थे कहीं ना कहीं। तो ऐसे लोग अब आपके जीवन में टिक नहीं पाएंगे। एक जैसे जोंक होता है ना, खून चूसता है, ये कुछ उस तरीके के हैं। तो इन लोगों को यूनिवर्स अब आपके जीवन से दूर कर रहे हैं। ऐसे लोग अब आपके जीवन में बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे जिनके अंदर आपको लेकर गलत इंटेंशन है, ये नेगेटिव थॉट्स रखते हैं अंदर ही अंदर, ऐसे लोग नहीं टिक पाएंगे। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए वो सब धीरे धीरे खुद आपकी लाइफ से बाहर होते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं अब 7 ऑफ कप्स की, जो आज का तीसरा कार्ड है दोस्तों। और ये कार्ड वार्निंग भी है और गाइडेंस भी है, दोनों चीज़ है। तो देखिए, आपके जो भी आपके अगेंस्ट ये पर्सन है, जब मैं इसकी ऊर्जा देख रहा हूँ इस कार्ड से, तो इस समय कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस समय जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जानबूझ के ऐसी बातें बोली जा रही हैं, ऐसी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही हैं कि आप कंफ्यूज्ड हो जाओ, आपको आइडिया ना रहे दूर दूर तक कि ये सामने से क्या दिखा रहे हैं और इनके मन में क्या चल रहा है। कोई झूठी बातें, आधी सच्चाई, गलत इन्फॉर्मेशन या ऐसा इल्यूजन बनाया जा सकता है जिससे आपका जो फोकस है वो पूरी तरीके से टूट जाए। और इनका प्लान यही है कि आप इमोशनली रिएक्ट करें और गलती कर बैठें, कोई ऐसा स्टेप उठाएं जिसको फिर ये आपके अगेंस्ट यूज़ कर सके। लेकिन याद रखिए दोस्तों, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। यूनिवर्स आपको बार बार इंट्यूशन के थ्रू जो आवाज़ है, अपने अंदर की आवाज़, उसे सुनने के लिए इशारा दे रहे हैं। अगर कोई सिचुएशन बहुत परफेक्ट या बहुत अट्रैक्टिव आपको लगे, कोई ऐसी डील, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल हर ओर से बड़ी बेनिफिशियल लग रही है, आपको बहुत फ़ायदेमंद लग रहा है, तो पहले उसे ऑब्ज़र्व कीजिए, फिर डिसीजन लीजिए। सिर्फ कोई अगर आपके सामने एक ऐसी पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही है, बस आप साइन कर दो, उस चीज़ को ख़रीद लो या ले लो आप, ऐसा बिल्कुल भी ना होने दें। क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का कोई फ्रॉड हो सकता है, किसी तरीके का कोई जानबूझ के एक झूठा इल्यूजन क्रिएट किया जा सकता है जिसमें कि आपको फंसाया जाए। तो ऐसे किसी भी चीज़, ऐसे किसी भी ल्यूक्रेटिव जो डील्स होती हैं, इनसे थोड़ा बच के रहना है आपको। और वैसे भी इस समय आपको पता ही है, इतने साइबर फ्रॉड्स और दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा सा आपको बच के रहना है। और ख़ासकर ये जिस पर्सन की ऊर्जा आ रही है, हो सकता है ये आपको कोई ऐसी डील ऑफ़र करे या कोई ऐसा आपको बोले कि चलिए आप यहाँ ये चीज़ इन्वेस्ट कर लो या ये चीज़ ख़रीद लो, या हमारी ऐसी बात आप मान लो, हम ऐसे ऐसे आपस में किसी चीज़ पर एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। तो भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले आप खुद जांचिए, परखिए, हो सके तो अगर कहीं 2-4 पैसे खर्च करके उसको वेरीफाई भी करना हो तो करवा लीजिए। उससे पहले सिर्फ किसी के बात पर, और ख़ासकर इस व्यक्ति के बात पर जिसने पहले भी धोखा दिया है, उसके ऊपर भरोसा करके कतई कोई डील ना करें, कहीं कोई साइन ना करें। आप जितना शांत रहेंगे उतना ही इनके सारे जो प्लान्स हैं वो अपने आप फेल होते जाएंगे। तो वक्त लीजिए, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करिए। बात करते हैं अब 2 ऑफ वॉन्ड्स की। तो ये आज का 4th कार्ड है दोस्तों, और ये जो आखिरी कार्ड है ये पूरी रीडिंग का कंक्लूजन है, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि अब आपके सामने एक नया रास्ता खुलने वाला है और आपके विरोधी चाहते हैं कि आप डर जाएं, रुक जाएं या पीछे हट जाएं, लेकिन आपकी डेस्टिनी अब उनकी सोच से कई बड़ी डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाली है। एक ऐसे डायरेक्शन में दोस्तों अब आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं जहां आगे चल के आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर एक चीज़ जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ वो ये है कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है और पैसों को आप बचा भी पाएंगे, पैसों को इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। और मैं एक चीज़ और यहाँ नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ ये कार्ड ये भी इशारा कर रहा है कि जो लोग कभी आपको रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे किसी जगह से, वही लोग आने वाले समय में दूर खड़े होकर आपकी प्रोग्रेस देखते रह जाएंगे। क्योंकि जब इंसान अपने पर्पस पर फोकस कर लेता है
तब दूसरों की जो नेगेटिविटी है वो उसकी जर्नी को रोक नहीं सकती। और यहाँ पर यूनिवर्स का अंतिम संदेश यही है कि हर लड़ाई का जवाब लड़ाई से नहीं देना होता है। कभी कभी आपकी साइलेंस, आपका पेशेंस और आपकी लगातार ग्रोथ यही सबसे बड़ा जवाब बन जाता है ऐसे लोगों के लिए। इसीलिए अपनी ऊर्जा को बचाइए, अपने प्लान्स को हर किसी के सामने मत शेयर कीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। जो जहर दूसरों ने आपके लिए तैयार किया था, खासकर इस पर्सन ने जिसकी ऊर्जा निकल के आई है, वही धीरे धीरे उनकी अपनी बेचैनी का कारण बनने लगेगा और ये स्पष्ट रूप से सामने भी प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगेगा। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार को हमेशा सुरक्षित रखे ऐसे लोगों से, और एक ऐसा घेरा बना रहे, एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे आप और आपके घर परिवार पे कि इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। तो साथ साथ में हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन में इतनी तरक्की, इतनी अबंडेंस, इतनी खुशियाँ आपके जीवन में आए जो आप डिज़र्व भी करते हैं, कि ऐसे लोग और उनकी बनाई हुई सिचुएशन बहुत छोटी साबित हो। आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। तो हर बार की तरह दोस्तों टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे। आपके नाम का पहला अक्षर, आप जिस शहर से देख रहे हैं रीडिंग को, उस शहर के नाम का पहला अक्षर या आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सबसे पहले देखिए आया है यहाँ पर के, देन वी हैव एन, ए, पी, सी, डब्ल्यू, जे एंड आर। तो ये रहे आज के नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। यही थी आज की रीडिंग। फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।